हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन है, यूरोप में पुनर्जागरण का कब, कहाँ और क्यों आरंभ हुआ। ठीक है, यूरोप में जो है पुनर्जागरण कब आरंभ हुआ, कहाँ आरंभ हुआ और वह क्यों आरंभ हुआ। ये बहुत बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, ये पुनर्जागरण से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण कहाँ आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था और क्यों आरंभ हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपको 3 तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है अगर छोटा क्वेश्चन 2 नंबर में 1 नंबर में करके देगा तो पूछेगा कि यूरोप में पुनर्जागरण कहाँ आरंभ हुआ था। ठीक है, और कभी कभी यह प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछ देता है कि यूरोप में पुनर्जागरण कहाँ आरंभ हुआ था, और 4 ऑप्शन दे देगा और जो है उसमें से एक सही होगा। जहाँ पुनर्जागरण आरंभ हुआ रहेगा उस पर आपको जो है सही का निशान लगाना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पुनर्जागरण जो है कहाँ, कब और क्यों आरंभ हुआ था। तो इसका आंसर देखिए एकदम सिंपल सा है। देखिए, मैं आपको जो है पढ़ता चलूँगा और आपको इसके बारे में जो है समझाता हुआ चलूँगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में प्रारंभ हुआ। ठीक है, कहाँ, ये देखिए जो मेन शब्द है उसको आप लोग को याद करना होगा, और ये जो है और जो ये लैंग्वेज जो हमने लिखा हुआ है, जो भाषा लिखा हुआ है, इसको आप जो है अपने तरीके से कुछ जो है बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूरोप में जो है पुनर्जागरण वो सबसे पहले इटली में प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, कस्तुनतुनिया। ठीक है, कस्तुनतुनिया जो है एक नगर का नाम है। कस्तुनतुनिया नगर पर तुर्कों द्वारा अधिकार कर लिए जाने पर, यानी कि जो तुर्की लोग थे, जो तुर्क वाले लोग थे, वो जो है कस्तुनतुनिया पर हमला करके उस पर जो है अपना अधिकार जमा लिए थे। ठीक है, और जब कस्तुनतुनिया पर वे हमला करके अपना अधिकार कस्तुनतुनिया पर जमा लिए तो क्या कि यूनान के विद्वान, जो यूनानी देश के जो विद्वान थे, वो क्या किए, यूनान के विद्वान धर्म तथा दर्शन की पुस्तकें लेकर इटली पहुंच गए। ठीक है, यानी कि देखिए सबसे पहले कस्तुनतुनिया पर जो है तुर्कों द्वारा आक्रमण होता है और वो कस्तुनतुनिया पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो यूनान के विद्वान लोग थे वो धार्मिक पुस्तकें लेकर, और जो दर्शन की पुस्तकें थी, ठीक है, दर्शन का मतलब कि यानी कि आपको जो जिसमें जो है अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, है ना, वो जो है दार्शनिक लोग लिखते हैं। तो धर्म तथा दर्शन की पुस्तकें लेकर वे इटली पहुंच गए। अब जब वे इटली पहुंच गए तो इटली लोगों को जो है अच्छी अच्छी बातें पढ़ने को मिली। ठीक है, तो वहीं से जो है इटली से ही जो है पुनर्जागरण का प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हम आपको बताते हैं, है ना। धर्म तथा दर्शन की पुस्तकें लेकर इटली पहुँच गए और फिर क्या हुआ, इटली वासियों ने उनका हृदय से स्वागत किया। फलस्वरूप इटली में नवीन विचारों भावनाओं का उदय होने लगा। ठीक है, यानी कि जब ये धार्मिक पुस्तकें जब इटली पहुंच गई तो इटली लोग के लोगों ने उन्हें जो है पढ़ा, या ये जो विद्वान लोग थे वो इटली के लोगों को समझाने लगे, जैसे जो वैज्ञानिक चीज़ों से उनको जो है जीने के लिए तरीका और जो भी चीज़ें थी, मतलब कि उनको जो है अंधकार से दूर किए। और जो भी अंधविश्वास वगैरह थे, जैसे भूत प्रेत या आत्मा वगैरह जो थे, उनको जो है उनसे दूर किए। और वो क्या किए, जो है इनका हृदय से स्वागत किया। फलस्वरूप इटली में उनके जो है विचारों को जो है बदल दिया, है ना, यानी कि नवीन विचारों भावनाओं का उदय होने लगा। इसके अतिरिक्त इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ होने के निम्न कारण हैं। ठीक है, ये तो पहला कारण है कि जो मतलब कि जब कस्तुनतुनिया पर तुर्की लोगों ने हमला किया तो उसके बाद जो है यूनान के जो विद्वान थे वो धार्मिक और जो पुस्तकें थी वो लेकर इटली पहुंच गए, है ना। ये तो कारण है, इसके अलावा भी 2-3 कारण और हैं, उनको आइए आपको बताते हैं। इसके अलावा देखिए सबसे पहला कारण है कि इटली के अनेक नगर वाणिज्य तथा व्यापार के केंद्र होने के कारण समृद्ध थे, है ना, यानी कि जो इटली के लोग थे वहाँ पर था, वहाँ पर जो है व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो कोई भी बाहर से आदमी व्यापार करने के लिए उस देश में आना चाहेगा, है ना, तो व्यापार का केंद्र होने के कारण भी वहाँ पर लोग गए और वहाँ पर जो है पुनर्जागरण का आरंभ हुआ। ठीक है,
और अगला कारण है देखिए, इटली के नगर सामंती नियंत्रण से मुक्त थे। ठीक है, इन नगरों के स्वतंत्र व्यापार से पुनर्जागरण को प्रोत्साहन मिला, है ना। यानी कि यहाँ पर जो है कोई भी नियंत्रण नहीं था कि आपको व्यापार करना है तो आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा, है ना। यहाँ पर जो चाहे वो आकर अपना व्यापार कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो वहाँ पर जो है पुनर्जागरण होगा ही होगा। ठीक है। और अगला क्या कारण है, इन नगरों के शासक कला प्रेमी थे। ठीक है, यानी कि जो ये जो इटली के लोग थे, इटली का जो शासक था, वहाँ पर जो भी शासन करने वाले लोग थे वो क्या थे, वो कला प्रेमी थे, है ना। वो कला को अधिक महत्व देते थे। जो यहाँ पर जो इटली के यूनान के जो विद्वान आए थे वो भी कला के बहुत प्रेमी थे। तो उन्होंने क्या किया, कस्तुनतुनिया से आने वाले विद्वानों का स्वागत किया। ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स जो है यूरोप में पुनर्जागरण कब और कहाँ और क्यों प्रारंभ हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और कोई टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है।